मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। संगतकार कविता के पश्चात कविता के प्रश्नोत्तर लेकर के हम उपस्थित हैं। प्रश्न इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार की व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो संगतकार के माध्यम से कवि मुख्य गायक के साथ देखिए गायन करने वाले या उसका वाद्य यंत्र बजाने वाले व्यक्तियों के बारे में जो है संकेत करना चाहता है और यह बताना चाहता है कि जो व्यक्ति उसे सफलता के शिखर पर पहुंचाना चाहता है उसका क्या योगदान है। संगतकार सदैव मुख्य गायक की सहायता करता है तथा उसे सफलता दिलाने में पूरा योगदान प्रदान करता है, परंतु उसका नाम नहीं होता है। सारा श्रेय मुख्य कलाकार को ही देना चाहता है और वह स्वयं बेनाम रहकर उसके साथ कार्य करता रहता है। तो इस तरह की आप कई प्रकार की भूमिकाएं जो है देखते हैं। तो संगतकार का क्या महत्व है इसको भी आप समझ रहे हैं। संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। उत्तर है देखिए, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के क्षेत्र के अलावा कई क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप संगीत के में जो व्यक्ति होता है और वो उसका साथ देता है उसे आप संगतकार कहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कई सहयोगी होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, समूह में कार्य भी करते हैं। तो इस तरह के 10 आपको पॉइंट बताए गए, इसके अलावा भी बहुत से मिल सकते हैं। जैसे धार्मिक क्षेत्र में आप देखते हैं प्रवचन देने वाले भी होते हैं, अन्य कई लोग होते हैं जो वहाँ पर सारंगी है, तबला है, वो भी वाद्य यंत्र भी बजाते हैं, कथाएं होती हैं और भजन कीर्तन इत्यादि में भी। राजनीतिक क्षेत्र में देखिए केवल नेता अपना भाषण देकर के ही नहीं चला जाता है, उसके पीछे भी कई लोग होते हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं। वकालत के क्षेत्र में भी आप देखते हैं कि उनके जूनियर होते हैं, अन्य लोग भी साथ देते हैं। नाटक और फिल्मों में काम करते हुए आपने बहुतायत देखा होगा कि केवल एक व्यक्ति नहीं, कथा लिखने वाला है, गीत लिखने वाले हैं, फिल्माने वाले हैं, निर्देशक हैं, सब होते हैं। नृत्य के क्षेत्र में भी आप देखते हैं नृत्य करने वाले के साथ गायन वादन और उनकी साथ में मेकअप मैन इत्यादि होते हैं। रक्षा कर्मियों का भी साथ आप इसी तरह से देखते हैं कि केवल रक्षा भूमि में भी कई लोग होते हैं जो वहाँ पर एकजुट होकर के रक्षा करते हैं। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर के अलावा नर्स इत्यादि भी होते हैं। कृषि कार्य में आप देखते हैं कि वहाँ पर किसान अकेला नहीं, उसके और भी सहयोगी होते हैं जो कार्य करते हैं। खेलों में भी आप देखते हैं इसी तरह से प्रशिक्षण देने वाले लोग हैं, खेलने वाले लोग हैं, उनके यंत्र बनाने वाले लोग हैं, खेल सामग्री इत्यादि वाले लोग हैं। कल कारखानों में मिल करके कोई भी सामान जो है बनाया जाता है, मजदूर वर्ग बनाते हैं और उनका जो है ओपिनियन देने वाले लोग होते हैं, सामान लाने वाले होते हैं। तो इस तरह से सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं तभी व्यक्ति कार्य कर पाता है। तो संगतकार के अलावा भी कई क्षेत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो संगतकार अनेक प्रकार से मदद करते हैं, गायक गायिकाओं की सहायता करते हैं, उनके स्वर के साथ स्वर मिलाते हैं जो जब स्वर टूटता है, हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजाते हैं और भी बहुत से वाद्य यंत्र होते हैं, पूरी टीम होती है, ऑर्केस्ट्रा इत्यादि आपने देखा होगा। तो संगतकार इस प्रकार से उनकी मदद करते हैं, भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है देखिए, भाव स्पष्ट करना है और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इसे आपने कविता में भी बहुत अच्छे तरीके से समझा है। उसी चीज को ही आपको यहाँ पर उत्तर में भी स्पष्ट करना है कि संगतकार की आवाज में झिझक होती है, वो अपने आप को हमेशा छोटा ही समझता है, बड़ा नहीं है ना। वह खुलकर किसी के सामने नहीं आना चाहता है। उसका प्रयास यह होता है कि वह मुख्य गायक से अपनी आवाज़ धीमी और कमज़ोर रखना चाहता है। उसकी आवाज़ में एक हिचक और संकोच दिखाई देता है। मुख्य गायक को उसकी विफलता नहीं मानना चाहिए क्योंकि वह मुख्य गायक का सम्मान करता है। यह उसकी महानता है, उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, यह उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। मुख्य गायक की सफलता और महानता चाहता है वो और हमेशा उसका साथ देता रहता है। तो इस प्रकार से भाव स्पष्ट आपको करना है। प्रश्न नंबर 5 है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार आपको लिखने हैं। कोई भी उदाहरण देखिए जो उससे मिलते जुलते उदाहरण होते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि बताए गए उदाहरण ही आप लिखें, तो आप अपने उससे भी लिख सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई भी व्यक्ति देखिए अकेला यह सोचे कि वह कार्य कर लेगा, ऐसा नहीं होता।
कहीं ना कहीं उसकी सफलता में किसी न किसी का योगदान होता है और योगदान दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप देखिए दिया गया है, जैसे गायक को गायक बनाने में किसकी भूमिका रही होगी। अगर यह सोचा जाता है तो उसमें उसके गुरु भी होंगे, सिखाने वाले यानी वाद्य यंत्र होंगे, गीत संगीत बजाने वाले लोग होंगे उसके साथ में, तथा संगीत निर्देशक आदि का विशेष योगदान रहता होगा, तब वो एक योग्य कलाकार बनता होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे कि आप विद्यार्थी हैं, आपको भी योग्य बनाने में किसी न किसी की भूमिका रहेगी। जैसे आपके माता पिता के बिना योगदान के नहीं आप बनते, विद्यालय हो गया, शिक्षक हो गए, पुस्तकें हो गई, साथ साथ उसके आपके मित्र होंगे, वातावरण का भी योगदान होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मिल करके एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, व्यक्ति को सफलता दिलाने में योगदान देती हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आलोक का मतलब ही प्रकाश डालने से कि आप उसको वर्णन करके लिख देंगे। संगतकार पूरी ईमानदारी तथा निष्ठा के साथ आप देखते हैं कि मुख्य गायक का सहयोग करता है। जब उसके स्वर टूटने लगते तब वह अपने स्वरों के माध्यम से उसके गायन को भंग होने से क्या है, बचाता है, रोकता है, उसका साथ देता है, जिससे गायक का बिखरा स्वर श्रोताओं तक सुनाई न दे कि कोई कमी भी है। इस प्रकार कवि बताना चाहते हैं कि संगतकार की भूमिका किसी से कम नहीं होती, पूरी तरह से वो उसकी सहायता करता है, संगतकार को उसे बिखरने से बचाता है और उसका की एक अहम भूमिका है, लेकिन वो पीछे से क्या करता है, अपना योगदान देता है। 7 नंबर प्रश्न है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आप देखेंगे कि बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गए, लेकिन वहाँ पर पैर लड़खड़ाने लगे हैं, कहीं पर वो आप देख रहे हैं उत्साह कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे संभालते हैं लोग। तो सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि कोई व्यक्ति देखिए लड़खड़ाने लगता है तो उसे सहयोग और सहानुभूति की आवश्यकता होती है, और यह सहयोग उसका उत्साह तथा योग्यता को बढ़ाने के लिए आवश्यक भी होते हैं। वे उसके आत्मविश्वास को गिरने नहीं देते हैं तथा उसका मनोबल बढ़ाने में सहायक होते हैं। इससे उसे यह लगता है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ कोई ना कोई उसका सहारा देने के लिए साथ में कोई है। तो अक्सर आप देखते हैं कि जब आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने पर आप कदम लड़खड़ाने लगे तो आपके मित्र, आपके सहयोगी, आपके माता पिता या कोई भी जो आपका साथ देता है ऐसे लोगों का, तो वे लोग बहुत जल्दी ही क्या कर लेते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं और वे टूटते बिखरते नहीं हैं। तो इसलिए सहयोग की अपेक्षा होनी चाहिए और दूसरों का सहयोग भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने प्रश्नों का अभ्यास किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें। धन्यवाद।